नमस्कार मित्रों, इस समय एक जैसलमेर से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सुबह ही वायरल हो गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि है दोस्तों धीरे धीरे होनी शुरू हो गई। क्योंकि अभी जो बैया गांव के अंदर 62 दिनों तक लगातार ओरण के लिए दोस्तों संघर्ष कर रहे बैया ग्रामीणों की आखिरकार दोस्तों वहाँ पर जीत हो गई। क्योंकि जब एक गांव ठान लेता है उसके लिए पूरा सरकार, पूरी प्रशासन, चाहे कोई पंचायत क्यों ना हो, मगर आखिरकार चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, उसको झुकना ही पड़ता है। अगर आप सही हो, आप अपने हक के लिए, आप अपनी बात के लिए लड़ रहे हो, तो सही ही होती है दोस्तों। आपने राजस्थान के अंदर चाहे बीकानेर ले लो, चाहे बाड़मेर, चाहे जैसलमेर, यहाँ से इस पट्टी से लेते हुए गुजरात तक लोगों ने अपनी जो ज़मीनें हैं दोस्तों वो छोड़ी थी ओरण के लिए, गौचर के लिए और वन जीवों के लिए, पक्षी पंछियों के लिए जो ज़मीनें छोड़ी थी। और वैसे ही ज़मीन एक बैया ग्रामीण की थी, और वो सरकार ने खाली ज़मीन देखते हुए उसको सोलर कंपनी अडानी को दोस्तों, अडानी की कंपनी है, उसको दोस्तों ज़मीन दे दी थी सोलर लगाने के लिए। और वो ज़मीन तो कहीं ना कहीं दोस्तों ग्रामीणों के लिए, ओरण के लिए, मुँह बोली ओरण के नाम पर दोस्तों उन्होंने छोड़ी थी, रोहिडाड़ा राय के नाम से। उसके लिए उन्होंने 62 दिनों तक लगातार संघर्ष किया। और इस ज़मीन के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक की बात करें, चाहे पूर्व विधायक की बात करें, चाहे पोखरण के विधायक की बात करें, चाहे शिव के विधायक की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने संघर्ष किया। और हालांकि शिव के विधायक ने सबसे ज़्यादा संघर्ष इसलिए इसी बात पर भी माना जा रहा है क्योंकि सबसे पहले वहां पर पहुंचे और सबसे पहले इस मुद्दे को जिस दोस्तों तरीके से उन्होंने उठाया, और उसके बाद में 3 से 4 रातें उनको लगातार दोस्तों बीच बीच में आकर वहां पर ओरण के स्थान पर रातें भी गुजारनी पड़ी। जब पहली बार ऐसा होगा कि किसी विधायक ने वहां पर 3 से 4 रातें ओरण की ज़मीन के लिए वहीं पर बिताई और लोगों के बीच में बैठकर। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों सामने आई क्योंकि शिव के विधायक के ऊपर वहाँ पर 1 या 2 बार वहाँ पर दोस्तों केस भी दोस्तों दर्ज हुआ। क्योंकि पुलिस ने जिन युवाओं को डिटेन किया था, 1 या 2 किसको शांति भंग करने के चक्कर में या किसी और दोस्तों तरीके को देखते हुए, जब उनके गाड़ी से उतरते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था दोस्तों, फिर बाद में जो कुछ भी हुआ वो आपके सभी के सामने है। और उनके ऊपर एक बार मुकदमा भी हुआ, जो फिर भी शिव के विधायक ने जिस तरीके से ये बात को उठाया, उसके लिए प्रशासन, सरकार, यहाँ के स्थानीय लोग और काफ़ी सारी दोस्तों केंद्र में बैठे हुए राज्य में बैठी हुई सरकार भी इसके लिए अलर्ट हो गई कहीं ना कहीं। और उसके लिए आज 812 बीघा दोस्तों की बात करें तो उन्होंने ज़मीन है जो वो छोड़ दी है ओरण के लिए। और उसके बाद में बाकी जो है जगह वहाँ से काम स्टार्ट किया जाएगा। बैया ग्रामीण फतेहगढ़ तहसील के अंदर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर गाड़े की बस्ती, भू और कुछ ऐसे वहाँ पर जो गांव है, वहाँ पर दूसरी ज़मीन है, वहाँ पर जो सरकार जो है वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करेगी। मगर ओरण की जो ज़मीन थी, इनका मेन बात थी कि हमारी ओरण की ज़मीन है वो छोड़ी जाए। और इसके लिए दोस्तों मैं सबसे जो मेन बात है और मुख्य बात है कि ये इस जो सारे संघर्ष का दोस्तों जो क्रेडिट है वो किसे जाना चाहिए, वो आप ही कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हैं। क्योंकि मैं तो क्रेडिट दूंगा बैया के ग्रामीणों को, जिन्होंने एकत्रित होकर एक स्थान पर बैठकर एकत्रित होकर लोगों का ध्यान खींचा लगातार 62 दिन तक, और सरकार को और कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को दोस्तों वहाँ पर घुटने टेकने पर मजबूर किया कि हमारी जो ज़मीन है, ओरण की ज़मीन है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने सरों का बलिदान दिया था, अपने जीवन का बलिदान दिया था, उसको हम इतनी आसानी के साथ में छोड़ने वाले नहीं हैं। वही चीज़ हुई कि उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। उसके लिए वहाँ पर स्थानीय विधायक छोटू सिंह भाटी हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे, और महत प्रतापपुरी हैं वो भी पहुँचे, और कई सारे लोग जो एक्टिव लोग हैं, चाहे आरएसएस जो संघ है उसकी बात करें, और उनके भी जो एक कार्यकर्ता हैं यहाँ से एक्टिव हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे। और उन्होंने सबने दोस्तों वहाँ आश्वासन दिया कि आप अपने मकसद के लिए सही लड़ रहे हैं लड़ाई, और आप लड़िए, हम भी आपके साथ हैं। चाहे पूर्व विधायक
कांग्रेस से जो है वो दोस्तों रूपाराम धनदेव की बात करें, वो भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी समर्थन दिया। हालांकि आपको याद होगा दोस्तों कि पूर्व सरकार में जो विधायक थे रूपाराम धनदेव, तो उन्होंने 30,000 बीघा ज़मीन ओरण के लिए दोस्तों देगराय वाली वो उन्होंने आवंटन करवाई थी और पूर्व सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड में इस ज़मीन को दर्ज भी किया था, क्योंकि ये बैया ग्रामीण की लोगों की जीत हुई है, वहाँ के जो संघर्षकर्ता थे उनकी जीत हुई है दोस्तों। और आज सुबह से एक लेटर वायरल भी हो रहा था कि सरकार ने आपकी बात मान ली है और बाकी चीज़ों पर जो कार्य है वो किया जाए। हालांकि सुबह सुबह ऐसी भी खबरें आ रही थी और खबरें चल भी रही हैं कि बैया में पुलिस है वो पहुंच चुकी है और बाकी जगहों पर वो है वो कार्य शुरू दोस्तों किया जाएगा। मगर जब वहाँ के ओरण की टीम से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि हाँ भाई अभी बात है वो बन चुकी है और उसके बाद में जो कार्य किया जाएगा वो भले ही कर दें, और जो ज़मीन है ओरण की वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इनके लिए बलिदान दिया था और हमारे पूर्वजों ने इस ज़मीन को छोड़ा था और एक दांतन तक हम लोग इस ज़मीन से ओरण से लेकर नहीं जाते। और काफ़ी सारे पत्रकारों ने, काफ़ी सारे यहाँ के वकीलों ने भी इस मामले में समर्थन दिया था जैसलमेर के, और काफ़ी सारी ऐसी ज़मीन है जिन पर सरकार की अभी भी जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी है दोस्तों, चाहे हम किसी अन्य गांव की बात करें। और काफ़ी सारी ज़मीन है वो बीकानेर में भी लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं दोस्तों। और फ़िलहाल जैसलमेर की मैं आपको बात करूं तो जैसलमेर में काफ़ी सारे ऐसे गांव और भी हैं जो ओरण के लिए आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। उनके कलेक्टर महोदय तक पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। अभी देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि बैया के बाद किसी और गाँव का जो नंबर है वो किसका लगेगा और किसकी ज़मीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी, ये तो आने वाला दोस्तों समय ही बताएगा। फ़िलहाल बैया गाँव का जो मामला था वो ओरण के लिए सलटता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे के लिए जो कार्य होंगे वो अच्छे होंगे। सरकार विकास के कार्य करना चाहती है, उसके समर्थन में है गांव वाले। और दोस्तों सभी की जीत तभी होती है जब आप एक रास्ते पर एकत्रित होकर चलें, आपका मार्ग सही हो, आपका मार्गदर्शक है जो मार्गदर्शन करने वाला है वो सही हो। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करना। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।